हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 22 जुलाई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 99वीं रैंक प्राप्त हुई है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपको याद रखना है। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? अर्जेंटीना को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान फ्रांस को प्राप्त हुआ है। फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी? अर्जेंटीना थी, इसलिए इसको पहला स्थान मिला। उप विजेता कौन था? फ्रांस था, इसलिए इसको दूसरा स्थान मिला। आपको यह भी याद रखना है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन हैं? सुनील छेत्री। ये वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और इनका सर्वाधिक गोल करने के मामले में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान इनका है, यानी कि चौथी रैंक है। मतलब चौथे नंबर के खिलाड़ी जिन्होंने सर्वाधिक अधिक गोल किया है। तो पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने सर्वाधिक गोल किया है? रोनाल्डो ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक गोल किया है। आपको याद रखना है। सुनील छेत्री कौन से नंबर के हैं? चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक गोल किया है। और पहले नंबर के खिलाड़ी कौन है? रोनाल्डो, इन्होंने सर्वाधिक गोल किया है। आपको याद रखना है। वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? इगोर स्टिमेक ये वर्तमान में भारतीय टीम के कोच हैं। आपको याद रखना है। फीफा के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके इन्फेंटिनो, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? मोक्ष राय, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। मोक्ष राय यह भारतीय मूल की 7 वर्ष की छात्रा हैं। 7 वर्ष की छात्रा है जिनको यह पुरस्कार दिया गया। आपको याद रखना है। कौन सा पुरस्कार है? यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। यह किसको दिया गया है? मोक्ष राय को दिया गया। यह 7 वर्ष की भारतीय मूल की छात्रा हैं। किस लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है? तो माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए स्वेच्छा से इन्होंने कार्य किया और इस वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया। आपको याद रखना है। मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है? तो मरकरी की अधिकता से। जब पानी में मरकरी की ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो उससे मिनी माता रोग होता है। इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। दांतों का एनिमल किससे प्रभावित होता है? फ्लोराइड की अधिकता से दांतों का एनिमल प्रभावित होता है। अभी आपको याद रखना है। ये विज्ञान के प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? HDFC बैंक ये देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। HDFC बैंक ये देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। पहली कौन सी है सबसे मूल्यवान कंपनी? रिलायंस है, दूसरी पर HDFC है और तीसरे पर कौन है? TCS। ये 3 कंपनी हैं जो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान इनको प्राप्त हुआ है। बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? तो शेयर की कुल संख्या गुणे एक शेयर का मूल्य जो होता है उसको जब गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। तो जो बाजार पूंजीकरण है उसको कैसे निकालते हैं? शेयर की कुल संख्या इंटू एक शेयर का मूल्य जब गुणा करते हैं तो बाजार पूंजीकरण प्राप्त हो जाता है। आपको याद रखना है। ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यह भी HDFC बैंक है। याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार का विकास किया है? तो भारत और जापान ने मिलकर DMD रोग के लिए उपचार का विकास किया। DMD का फुल फॉर्म क्या है? ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसका फुल फॉर्म है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जापान। भारत और जापान ने मिलकर DMD रोग के लिए उपचार का विकास किया है। DMD रोग एक आनुवांशिक रोग है और इसमें केवल पुरुष प्रभावित होता है, महिला प्रभावित नहीं होती है। इस रोग के कारण मांसपेशियों में डिस्ट्रोफिन एंजाइम नहीं बनता है और डिस्ट्रोफिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? मांसपेशियां अगर क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो उनको सही करना इसका कार्य होता है। तो जब यह एंजाइम नहीं बनेगा तो मांसपेशियां अगर क्षतिग्रस्त हुई हैं तो वो ठीक नहीं होंगी। तो अगर ठीक नहीं होंगी तो धीरे धीरे आदमी चलने में असमर्थ हो जाएगा। तो इसलिए डिस्ट्रोफिन एंजाइम ये क्या काम करता है? ये मांसपेशियों अगर क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो उनको सही करता है। तो इसका बनना बंद हो जाता है किसमें? DMD रोग में। आपको याद रखना है। शाही रोग किसको कहते हैं? तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं।
यह भी एक आनुवंशिक रोग है और इसमें महिला वाहक होती है और पुरुष प्रभावित होता है। यहाँ भी महिला प्रभावित नहीं होती है। अगर आपका शाही रोग से पूछता है इसमें कौन प्रभावित होता है तो इसमें भी पुरुष ही प्रभावित होते हैं, महिला प्रभावित नहीं होती है। महिला क्या होती है, महिला वाहक होती है और पुरुष प्रभावित होता है। वर्णांतर रोग, यह भी आनुवंशिक रोग है और इसमें रंग भेद मनुष्य नहीं कर पाता। अगर कोई व्यक्ति वर्णांतर रोग से पीड़ित है तो वह रंग का भेद नहीं कर पाता है और यह भी एक आनुवंशिक रोग है। इसमें भी महिला वाहक होती है और पुरुष इसमें क्या होता है, पुरुष इसमें प्रभावित होता है। पटाउ सिंड्रोम, यह क्या है तो 13वें गुणसूत्र की क्रायोसोमी से पटाउ सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम ये 21वें गुणसूत्र की क्रायोसोमी से होता है। तो याद कैसे करेंगे, एक को आप याद कर लीजिए। पटाउ सिंड्रोम की ट्रिक क्या है, तेरे को पटाऊ, तेरे को पटाऊ, ये तो सभी को याद हो जाएगा। तेरे मतलब 13 और पटाऊ मतलब पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, 13वें गुणसूत्र की क्रायोसोमी से होता है और डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की क्रायोसोमी से होता है। तो एक आपको याद हो गया पटाऊ सिंड्रोम, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यह किससे होता है, यह 21वें गुणसूत्र की क्रायोसोमी से होता है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, अंशुमन झिंगरन ने। इन्होंने बनाया, ये बम्बई के हैं, ये मुंबई के रहने वाले हैं। अंशुमन झिंगरन, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये मुंबई के रहने वाले हैं। इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया हुआ है। उम्र कितनी है इनकी, 18 वर्ष इनकी उम्र है और उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड की 35 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की है। कितने वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं। तो उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने वाले व्यक्ति बन गए हैं कौन, अंशुमन झिंगरन, आपको याद रखना है। आरती शाह कौन है, आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला, इन्होंने 1959 में इंग्लिश चैनल पार किया था, आपको याद रखना है। मिहिर सेन ये कौन है, तो यह भी इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय हैं। तो मिहिर सेन कौन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय हैं। और आरती शाह कौन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला, पहली महिला, आपको दोनों याद रखना है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है, बाब उल मंदेब की जलसंधि ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ती है, आपको याद रखना है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है, हारमुज जलसंधि इसको जोड़ती है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन इंदौर में किया गया है। अब हम G20 के अंतर्गत जो अलग अलग समूहों की बैठकें की गई हैं, कहाँ पर की गई उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ पर की गई उसके बारे में आप पहले डिस्कस करते हैं। तो रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक यहाँ हमने पढ़ा है, चौथी बैठक। पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, जोधपुर में हुई थी। दूसरी बैठक गुवाहाटी में हुई थी। तीसरी बैठक कहाँ पर हुई, जिनेवा में हुई। और चौथी बैठक कहाँ पर हुई, इंदौर में हुई। यहाँ पे आपका ये तीसरी बैठक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, लेकिन जो तीसरी कार्य समूह की बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, जिनेवा में हुई थी। तो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, तो आप ये जिनेवा, क्योंकि भारत में बैठक हो रही है तो जिनेवा को आप सबसे पहले ऑप्शन को कट कर देंगे और यही आपका राइट आंसर होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, जिनेवा आपका राइट आंसर है। तीसरी कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई, जिनेवा में हुई। अब सांस्कृतिक समूह की बैठक कहाँ पर, उसको देखते हैं। पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई, दूसरी बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई और तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई थी, आपको याद रखना है। शिक्षा के G20 के शिक्षा समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई, चेन्नई में हुई। और कृषि की पहली बैठक कहाँ पर हुई, भोपाल में हुई। तो ये आपको याद रखना है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, इंदौर में किया गया। दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है, तो यह भी आपका इंदौर ही है। G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक ये कहाँ पर आयोजित की गई, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। श्रीनगर के डल झील के पास इसका आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यटन समूह की बैठक, चूँकि ये बहुत ही चर्चा में था, जम्मू कश्मीर में बैठक हो रही थी, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, राकेश पाल को नियुक्त किया गया है।
ICG इंडियन कोस्ट गार्ड इसका फुल फॉर्म है। तो ICG की स्थापना कब हुई? 1978 में इसकी स्थापना हुई। ICG का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 में हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई। CBI के नए निदेशक किसको बनाया गया है? प्रवीण सूद को बनाया गया है। और CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या मुख्य सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। ये प्रवीण यहाँ पर भी हैं, प्रवीण यहाँ पर भी हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। CBI में प्रवीण सूद हैं, CBI से C और सूद, ये आपको याद रखना है। और CVC यहाँ पर क्या करें? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये आपके CVC हो गए, मतलब नए CVC कौन बनाया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और CBI के नए निदेशक किसको बनाया गया? प्रवीण सूद को बनाया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? R प्रज्ञानंद इसके विजेता हैं। R प्रज्ञानंद विजेता हैं। कहाँ पर आयोजन किया गया है? हंगरी में आयोजन किया गया है। कौन सा टूर्नामेंट है? सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023। इसका विजेता कौन है? R प्रज्ञानंद है। आयोजन कहाँ पर किया गया? हंगरी में इसका आयोजन किया गया। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, ये हंगरी की राजधानी आपको याद रखना है। पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया ओपन 2023 और स्विस ओपन 2023 का विजेता कौन है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ये विजेता रही है। ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? V वुपल्ला, ये 82वें ग्रैंड मास्टर हैं। कनाडा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम इसमें दक्षिण क्षेत्र है। दक्षिण क्षेत्र इसमें विजेता है। और उपविजेता कौन है? पश्चिम इसमें उपविजेता था। फाइनल मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। किसके बीच खेला गया? दक्षिण वर्सेस पश्चिम के बीच खेला गया था। तो दक्षिण इसमें विजेता है और ये पश्चिम क्या है? उपविजेता हो गया, आपको दोनों याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी दिलीप ट्रॉफी की? 1961-62 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। कई बार केवल यही पूछ लेता है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ ट्रॉफी दी गई है, किस खेल से संबंधित है? ये सभी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। कौन कौन सी है? ईरानी कप हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, सहारा कप हो गया, CK नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया और दिलीप ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया है? अर्जेंटीना ने समझौता किया है। अर्जेंटीना ने किसके साथ समझौता किया है? HAL के साथ समझौता किया है। किस लिए किया है? हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर इनको खरीदना था, इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने समझौता किया है। नाम क्या है उस हेलीकॉप्टर का? तो हेलीकॉप्टर का नाम है ALH ध्रुव, ये इस हेलीकॉप्टर का नाम है। और निर्माता इसका कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इसका निर्माता है, आपको याद रखना है। प्रचंड क्या है? तो प्रचंड भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, यह भी आपको याद रखना है। और तेजस क्या है? तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। तो तेजस क्या है? हल्का लड़ाकू विमान हो गया। प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो गया। और ALH ध्रुव ये क्या है? तो ये हल्का और मध्यम उपयोगिता वाला हेलीकॉप्टर है, ये तीनों आपको याद रखना है। HAL एशिया यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माता फैक्ट्री कहाँ पर खोलेगी? तुमकुर कर्नाटक में इसको खोला जाएगा, आपको याद रखना है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आपको याद रखने हैं। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल
RK कंपटीशन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।